हरिओम जी, प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। एक कहानी आपसे शेयर कर रहा हूं जो प्रत्यक्ष मैंने हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी से उनके सामने बैठकर सुनी थी। वो उन्होंने कहीं लिखकर भी रखी है। बहुत पुरानी बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक छोटा सा राष्ट्र है। तो वहां पर राजा बनाने की सभी पद्धतियां उन्होंने देख ली थी, बाहर सब कैसे चल रहा है। उन्होंने सब प्रयत्न कर लिए थे। कई बार तो बाहर के राष्ट्रों से किसी को बुला लेते, परदेसी को बुला के राजा बनाते, वो भी युक्ति नहीं चली। वंश परंपरागत राजा बनाते गए, उससे भी नहीं। लोकशाही से भी सभी पद्धतियां उन्होंने उपयोग में लाई, लेकिन कुछ मजा नहीं आया उनको, कोई अच्छा राजा नहीं मिला। तब सभी ने चर्चा करके निर्णय लिया कि राजा बनने का हक किसी को भी हो सकता है, कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन राजा बनेगा सिर्फ 1 साल के लिए। इसको भी बहुत लोग तैयार हो गए, हम बनेंगे हम बनेंगे। तो फिर और एक शर्त रखी गई कि राजा कोई भी बन सकता है, 1 साल के लिए बनेगा, लेकिन 1 साल उसका पूरा हो जाने के बाद उसे अकेले राज्य के बाहर जो नदी है उसके परे जो बीहड़ घना जंगल है, श्वापदों से भरा हुआ, वहां पे जाकर छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत लोग सोचने लगे भाई क्या किया जाए। तो भी हर एक साल कोई ना कोई उनको मिल जाता था राजा बनने के लिए। और जैसे हमारी हालत है, बस 1 साल तो बहुत मजे में रहता था, बहुत अकड़ के चलता था, हुक्म चलाता था, बहुत मजे में मारता था। लेकिन उसको 1 साल पूरा होने के बाद विदा करने के लिए सब लोग आते थे, उसको ढोल ताशा बजाकर नदी पे लेके जाते और बहुत जुलूस के साथ लेके जाते। उसकी तो हालत बेचारे, वो तो सब लोग देखते, हर साल ऐसे जो राजा विदा होता था वो रोते रहता था, बड़ा उदास हो जाता था। फिर उसको नदी के किनारे छोड़ दिया जाता और एक नाव में नाविक उसको बिठाता अकेले को, और उसको नदी के पार ले जाकर बीहड़ जंगल में छोड़ देते थे। हर साल यह चित्र सभी नागरिक देखते थे। तो भी कोई न कोई तैयार हो जाता था राजा बनने के लिए। एक बार ऐसे ही कोई राजा बना, बहुत अच्छा कार्य उसने किया, सभी को बहुत पसंद आया। वो बहुत से सुधार उसने किए। सभी का कहना था कि अब इसी को राजा बने रहना चाहिए, लेकिन सभी मंत्रियों ने कहा कि ये नियम जो बना है इसको तोड़ना नियम है। तो वो राजा भी बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मुझे गद्दी से उतार रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे भी छोड़ दीजिए नदी के पार। तो फिर जुलूस निकला, सभी लोग आए, ढोल ताशे बजने लगे, इसको रथ पे सवार किया गया। तो सबको देखकर आश्चर्य हुआ
कि ऐसे समय बाकी के जो राजा थे वो रोते थे, उदास होके बैठते थे, सिर पीट लिया करते थे। तो लेकिन ये राजा तो बड़ा प्रसन्न है, खुश है। आपस में सब लोग चर्चा करने लगे, ऐसा क्यों? तो कुछ लोगों ने कहा आध्यात्मिक होगा, इसलिए ऐसा अपने अपने दिमाग के घोड़े चलाने लगे सब। नदी के किनारे इसको छोड़ दिया गया, ये राजा को। नाव में बैठा अपना ये राजा, सबको दूर से टाटा बाय बाय किया, हरिओम किया, नमस्कार किया, प्रसन्नता से एकदम। अब नाविक को बड़ा आश्चर्य लगने लगा और पूछ लिया उसने, बोले महाराज, वैसे अभी तो आप महाराज नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो उतने ही आदरणीय है। मैंने देखा कि हर साल जिसको मैं छोड़ने लेके जाता हूँ वो तो रोता बिलखता रहता है, मुझे अलग अलग प्रकार की रिश्वत देने का प्रयत्न करता है, कहता है कि मुझे वापस छोड़ दो। लेकिन नियम के अनुसार मैं तो उसको बाहर जंगल में ही छोड़ता हूँ। लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं रहे और आप प्रसन्न भी हैं, आपको डर भी नहीं लग रहा है, क्या बात है, क्या कारण क्या है? तो निवृत्त जो राजा रहता है वो बोलता है ठीक है, थोड़ी देर रुक जा, किनारे पे हम पहुंचेंगे जंगल के तो देखेंगे, तुझे पता चलेगा। तो 10-15 मिनट के बाद में उनकी यात्रा पूरी होती है। तो किनारे पे पहुंचता है तो नाविक हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता है महाराज कुछ गलती हो गई शायद, मैं भी 1 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ तो लेकिन वो जंगल दिख नहीं रहा है। राजा ने कहा 1 साल में जब वहाँ पे राज्य कर रहा था तो मैंने सिर्फ मजे नहीं मारे, मैंने भविष्य का विचार भी किया और मुझे पता था कि 1 साल के बाद मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है जहाँ पर मेरे लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। इसलिए मैंने वहीं पर रहते हुए एकदम नियमितता से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भेजी और 1 साल में यहाँ पर मेरा एक नया नगर बसा दिया है, राजमहल है, सब है। और अगर मैं भी यहाँ गया हूँ तो अगर लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अच्छा राज्य है तो यहाँ पर भी लोग आकर बसने लगेंगे और इस राज्य का जो राज्य पद मुझे प्राप्त होगा उसकी तो कोई अवधि ही नहीं रहेगी, इस पद से मुझे कोई हटा ही नहीं सकेगा। जब तक भगवान की इच्छा है मैं राज्य करूँगा और अत्यंत न्यायिक पद्धति से रहूँगा, भगवान को याद करते करते मैं राज्य करूँगा और सभी लोगों को सुखी करूँगा। इस सुख की योजना मैंने वहीं पर कर ली थी, इसलिए मुझे अब भी किसी प्रकार का दुख या खेद है ही नहीं। देखना भी, हमको जहाँ जाना है वहाँ की योजना हम अगर पहले से करके रखें तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं, आनंद में हमारी यात्रा भी कट जाती है। यहाँ पे हमारी कथा समाप्त होती है। गुरुदेव जी से भी मैंने यहाँ तक सुनी और उसके बाद में एक वाक्य में गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा, इफ यू वर्क लाइक दिस यू विल बिल्ड पैलेसेस देयर। अर्थात इस लोक में, इस लौकिक स्तर पर अगर हम ईश सेवा, गुरु सेवा करते रहें तो परलोक में भी पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन वहाँ जाने के पहले भी हमें कुछ चिंता नहीं रहेगी और जहाँ भी हम जाएं, जिस लोक में भी जाएं, हम वहाँ पर राजा बन के रहेंगे, अपने मन शरीर बुद्धि के राजा। हम जहाँ भी रहेंगे राज्य करेंगे, ऐश्वर्य में रहेंगे, सद्गुरु की कृपा से रहेंगे, ईश कृपा से आनंद में रहेंगे। अच्छी है ना कहानी? ये बोध लेकर हम भी आज से वहाँ की तैयारी, जहाँ भी जाना है, शुरू करते हैं।
हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।